अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज बात करते हैं एक वीडियो जो आजकल बहुत वायरल हुई है मॉडल उज़्मा के बारे में कि आमना उस्मान जो कि मलिक रियाज की बेटी हैं वो उज़्मा खान के घर गई और घर जाकर तोड़ फोड़ की, गालियां दी और बहुत गंदे अल्फाज भी इस्तेमाल किए। मेरी हिम्मत नहीं है कि मैं वो अल्फाज दोबारा बोलूँ। दोस्तों, पहली बात तो ये है कि आमना उस्मान जब आपका शौहर आउट ऑफ कंट्रोल था तो बजाय लड़की के घर जाकर उसे धमकियां देने के बजाय, मार पीट के बजाय, उसकी छोटी बहन का पाँव जख्मी करने के बजाय हस्बैंड पे नज़र रखती तो अपने हस्बैंड को गालियां देती। जब आपके हस्बैंड आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं, आपसे नज़र नहीं रखी जाती, आपसे उनका ख्याल नहीं रखा जाता और वो दूसरी औरतों की तरफ मुतवज्जा होते हैं, तो ये औरतें बजाय हस्बैंड को कुछ कहने के उल्टा चढ़ाई कर देती हैं उन लड़कियों पे, उन औरतों पे जिनके पास उनके हस्बैंड जाते हैं। तो गलती तो यहाँ पर आपकी है कि पहले तो आप अपने हस्बैंड पर नज़र रखती, उनको समझाती, उनको डील करती। आप तो पहुंच गई उस लड़की के घर क्योंकि लड़की कमज़ोर है। जब हस्बैंड दूसरी औरतों की तरफ जाते हैं, उनसे बेजार होते हैं, तो कहीं ना कहीं औरत की गलती होती है। या तो उनका बदतमीज़ाना रवैया होता है या तो उनकी अदम तवज्जो होती है। ये जो आप आज कह रही हैं वीडियो बनाकर कि मैंने उज़्मा को 3 बार वार्निंग दी और ये घर मेरे शौहर का है जिसमें वो रह रही है, तो भाई अपने शौहर को पकड़ के लाओ ना उस घर में, पूछो उससे कि क्यों रहने को जगह दी। ये तो कोई एक्सप्लेनेशन नहीं हुई कि मेरे शौहर का घर था, मुझे पूरा हक है कि मैं इसमें दाखिल हो जाऊँ। हर इंसान की प्राइवेसी होती है, चाहे वो कुछ भी करे उसमें। आपने जो गंदी गालियाँ दी हैं, असल में उससे अंदाज़ा हो रहा है कि आपकी ज़बान कितनी गंदी है। और तो और एक औरत होकर और दूसरी लड़की को, औरत को धमकाने के लिए गार्ड भी साथ ले गई और इंतहाई वाहियात बातें करी। आपको शर्म नहीं आ रही है? इससे तो साफ जाहिर हो रहा है कि तमाशा बनाकर बदनाम करने की पूरी प्लानिंग करके गई थी आप। खलीलुर रहमान ने जो ड्रामे में दिखाया था वो आपने प्रैक्टिकल कर दिया। ड्रामे में भी यही हुआ था कि शहवार की बीवी ने आकर महविश को थप्पड़ लगाया था। बजाय इसके कि अपने शौहर को रोकती, अपने शौहर पे नज़र रखती, उसने आकर औरत पे चढ़ाई कर दी। यही आपने भी किया है। अगर औरत गलत है तो साथ उसके मर्द भी तो गलत है। ताली 2 हाथ से बजती है। कहाँ है उस्मान मलिक? उसको भी मीडिया पर लाओ ना, वीडियो बनाओ, गालियाँ दो। बराबर का हकदार है वो भी उसी सलूक का जो आप उज़्मा खान के साथ आज कर रही हैं, उसकी बहन के साथ जो आपने किया है। हमारे माशरे का अलमिया ही ये है कि मर्द साफ़ सुथरे होकर निकल जाते हैं, बदनामी सिर्फ औरत के हिस्से में आती है। ये एक केस मीडिया पर आया है ना, ऐसे रोज़ाना कितने ही केसेस होते हैं। और उसकी एक वजह ये भी है कि हमारी औरतें गर्लफ्रेंड तो बर्दाश्त कर लेती हैं मगर मर्द की दूसरी शादी बर्दाश्त नहीं करती। यही किस्सा उज़्मा के साथ भी हुआ। उस्मान उज़्मा से शादी करना चाहता था, जब तक वो उसकी गर्लफ्रेंड थी तब तक आप बर्दाश्त कर रही थी। जैसे ही आपको पता चला कि वो उससे शादी करने के चक्कर में है तो आपने आकर इधर तमाशे शुरू कर दिए। ये कहाँ का इंसाफ है? अगर हमारी औरतें मर्दों को दूसरी शादी की इजाज़त दे दें तो उनको नाजायज़ रिश्ते बनाने की क्या ज़रूरत है? और सेकंड ये कि जब मर्द किसी औरत में दिलचस्पी रहता है तो चाहे वो मैरिड ही क्यों ना हो, लड़कियां ये सोचकर रिलेशन तक जाती हैं कि आजकल रिश्तों की कमी है। अगर ऐसा इंसान जो पढ़ा लिखा, अफोर्ड कर सकता है, पैसे वाला है, तो वो दूसरी शादी क्यों ना करे? इस बात में कोई बुराई नहीं। अच्छा तो ये होता आमना उस्मान, आप उस्मान साहब को और उज़्मा खान को मीडिया पर लेकर आती और दोनों की शादी करवाती और एक मिसाल कायम करती कि हराम रिश्ते को आपने हलाल बनाया बजाय ये तमाशा लगाने के। इस तमाशा लगाने से आपने उज़्मा को बेइज्जत नहीं किया, असल में आपने अपने आप को बेइज्जत किया है। और खुदारा मैं औरतों से ये कहना चाहूँगी, दूसरी शादी कोई गुनाह नहीं है, कोई गलत चीज़ नहीं है। उसको गुनाह बनाना और उसको गलत साबित करना छोड़ दें। अगर मर्द दूसरी शादी करना चाहता है तो उसे करने दें। आप लोग गर्लफ्रेंड तो बर्दाश्त कर लेती हैं, लेकिन जैसे ही शौहर शादी की बात करता है आप लोगों को आग लग जाती है, तमाशा शुरू कर देती हैं। माशरे में ये बुराई फैलती जाएगी जब तक हम इसे रोकेंगे नहीं। जब हमें जायज़ रिश्ते बनाने की आसानी होगी तो नाजायज़ रिश्तों की तरफ लोग नहीं जाएंगे। दोस्तों, आप इस बारे में क्या कहते हैं? अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।